केंद्र सरकार ने न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स किए हैं और इनकी दरें जो हैं नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू भी कर दी, जिसके बाद से मार्केट पे इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मार्केट में बड़ी संख्या में भीड़ भी देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि इतने सालों से जो जीएसटी के नए नए स्लैब बनाए गए थे, गब्बर सिंह जीएसटी वसूली जा रही है, उसका हिसाब कौन देगा। केंद्र सरकार के न्यू जेन जीएसटी रिफॉर्म की दरें शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू हो गई हैं, जिसके बाद से बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ खरीदी बिक्री देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही देश भर में भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा सरकार से विधायक, मंत्री आम जनता से स्वदेशी खरीदने और दुकानदारों को स्वदेशी बेचने का आग्रह करने बाजारों से लेकर अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से अपील कर रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज हमारे संज्ञान में आप लेके आएंगे तो हम भारत सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को लिख करके उसके ऊपर सुझाव भेजेंगे, कमेटी में उसको रखवा करके जो यदि किसी भी चीज़ में जहाँ शिक्षा के मामले में कोई चीज़ आएगी उसको पूरी तरह। और बाकी जितना भी जीएसटी में फायदेमंद कैटेगरी में कौन, देखिए आप ये देखिए कि आज सवेरे दवा विक्रेता आए थे सर, केवल इसी बात का धन्यवाद करने के लिए कि हमें रिफंड लेना पड़ता था, पैसे की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती थी। अब 5% का पता भी नहीं चलेगा कि कितना गया और कितना गया, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब एक चीज़ नहीं, व्यापारियों को भी उसका पूरा साइकिल का भी लाभ होता है। लोगों को तो उसका छूट 13% का, भाई 1 लाख रुपए की कोई चीज़ लेने आप गए, उस पर आप 1,18,000 रुपये दे के आ रहे हो, आप आज 1,05,000 रुपये दे के आ रहे हो, तो 13,000 रुपये का बेनिफिट सीधा सीधा आपको होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो स्लैब चेंज किया उसमें लोगों को पूरा बेनिफिट दिया। साथ ही साथ आपने देखा इनकम टैक्स की रिटर्न जो भरते थे पहले 5 लाख 6 लाख के बाद टैक्स लगना शुरू हो जाता था, आज 12.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो सरकार का मन है कि जो लोग टैक्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। पहले क्या है, 9 लाख लोग टैक्स भरते थे, फिर 70 लाख हुए, फिर 7 करोड़ हुए। जैसे जैसे लोग टैक्स पे करते चले जाएंगे, टैक्स की स्लैब जो है अपने आप धीरे आती चली जाएगी। कुछ भी बदलाव जब सरकार ने किया है, जीएसटी कम किया है, तो निश्चित ही उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। कुछ चीज़ों को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है, जो डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं, चाहे शैम्पू है, चाहे स्टेशनरी, कुछ चीज़ों पर अगर जीएसटी है भी, तो जैसे 18 से 5 पे भी आ गया, 12 से 5 पे आ गया, 28 से 18 पे आ गया, तो ये स्लैब सब चेंज किए हैं। अगर किसी चीज़ में त्रुटि रह भी गई, जब इतना बड़ा चीज़ें बनाए, हो सकता है किसी चीज़ में, तो उसको सरकार निरंतर आगे ठीक करने का काम करेगी और किसी भी चीज़ की उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं भोगना पड़ेगा। ये सब अच्छे से इसको काम करेंगे, जीएसटी पर जागरूकता फैलाएंगे। ये विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना कि महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। आप चीज़ों को देखें, डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों में फ़र्क आ गया है। दूध 2 रुपये लीटर सस्ता हो गया है। चीज़ें, गाड़ियाँ देखिए, मारुति की एक ही दिन में 35,000 गाड़ी बिकने हमको पहले नवरात्रि, तो सस्ता है, लाभ मिल रहा है लोगों को, तो उसको लोग लाभ उठा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी चीज़ की आगे परेशानी आने वाला विषय है। जीएसटी के नए रिफॉर्म के बाद जनता से लेकर भाजपा तक भले ही काफी खुश दिखाई दे रही हो, लेकिन जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने वाला विपक्ष सरकार के इस कदम से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है। फरीदाबाद से कांग्रेस के पूर्व विधायक ने जीएसटी के नए रिफॉर्म पर सवाल उठाते हुए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सबसे पहले तो जो इस सरकार के मंत्री विधायक स्वदेशी की तरफ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वदेशी अपनाना चाहिए। ये अमेरिका डेली जो हमारे देश की बेइज्जती कर रहा है, आपको सबसे पहले फेसबुक को बैन कर देना चाहिए। क्या हमारी 140 करोड़ की जनता में हमारे पास अपना कोई ऐसा ऐप नहीं है मैसेजिंग का कि जो हम फेसबुक की जगह यूज़ कर सकें? जिस एक्स पे ये ट्वीट करके सबसे ज़्यादा जानकारियाँ देते हैं, उस एक्स का बहिष्कार करना चाहिए। और तीसरा, जो आपने जीएसटी कम करने की बात करी, आपने किताबों की तो जीएसटी कम कर दी, कागज़ पे जीएसटी बढ़ा दी, जो फाइनल कंज्यूमर को रेट मिल रहा है उसमें कटौती कहाँ हुई है? और इस सब चीज़ का उदाहरण आप देखिए, जिस दिन से इन्होंने जीएसटी की घोषणा की है, शेयर बाजार कहाँ जा रहा है हमारा। अगर जो मार्केट के अंदर खुशी थी, मार्केट के अंदर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था,
मार्केट के अंदर महंगाई कम होनी थी, मार्केट के अंदर लोगों की क्रय शक्ति बढ़नी थी, महंगाई कम होने से तो शेयर बाजार को तो ऊपर उठना था। आज सरकार के लाख प्रयत्न के बाद भी शेयर बाजार ऊपर नहीं उठ रहा। इसका मतलब ये वादा इनका ढकोसला है, झूठ है। एक तरफ से दे रहे हैं और दूसरी तरफ से जनता से ले रहे हैं। और तीसरा, आपने दिवाली पे धमाके की बात करी या जीएसटी कम करने की बात करी। इनको सबसे पहले आप कहीं रिफंड मत करो। आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे जीएसटी कम करी है वो तो इंडिविजुअल हर आदमी से वसूली है। चाहे मैंने मेडिक्लेम कराया, चाहे मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराई, चाहे मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, आपको इतने साल से जो आपने मुझे लूटा है, आप पहले तो मेरा वो पैसा वापस करो। और ये तो जहाँ भी चुनाव आता है, बिहार चुनाव से पहले पेट्रोल सस्ता कर देंगे, उसके बाद फिर बढ़ा देंगे। आप देखो, आज 11 साल हो गए। कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल का प्रति बैरल रेट क्या था कच्चे तेल का, आज क्या है? 11 साल में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार ये बेइंतहा मुनाफा कमा रही है। पेट्रोल डीजल में मुनाफे से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो इस सरकार के असली मालिक है, अडानी अंबानी, जिनके प्राइवेट पेट्रोल पंप चल रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में वो प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पे थे, क्योंकि सरकार जनता को सब्सिडी डीजल पेट्रोल देती थी, वो कम्पिटिट नहीं कर पाते थे, उनके रेट महंगे होते थे। आज इस सरकार में आप देखेंगे कि जितनी भी ये प्राइवेट पेट्रोल कंपनियां हैं, ये पनप रही हैं, फल फूल रही हैं, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी देने की बजाय जनता पे सरचार्ज लगाने चालू कर दिए ताकि प्राइवेट वालों का भी पेट्रोल डीजल बिके। बहरहाल जीएसटी के नए रिफॉर्म के लागू होते ही टैक्स में मिली भारी छूट से बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखकर यह कह सकते हैं कि जनता को सरकार का यह फैसला काफी पसंद आया है। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से बाजार में उसका असर भी दिख रहा है। फिर चाहे कार के शोरूम हो, मोटरसाइकिल के शोरूम हो, कपड़े की दुकान हो, जूते की दुकान हो, कॉपी किताब की दुकान हो, हर जगह बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। फिलहाल जो चीजें सस्ती हुई है उनकी खरीदी के लिए लोग भरपूर पैसा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दीपावली पर जो नया धमाका करने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे वो क्या है, लोग उसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।